माँ बहनें भी जलसा का नहीं पहुंचे हैं, मेरी माँ बहनें भी बाजार की रौनक बनी हुई है। मेरे भाइयों, ऐसे जलसों से मुआशरे में इस्लाह नहीं हो सकती, ऐसे जलसों से फायदा नहीं हो सकता। इतने रुपए आप जलसों के पीछे बर्बाद कर रहे हैं, लाखों रुपए का पिंडाल मंगाते हैं, उलमाए किराम से राब्ता करते हैं, आप खाने पीने का इंतजाम करते हैं, लाख 2 लाख रुपए एक जलसे को सजाने में खर्च होता है, और नतीजा क्या निकलता है? गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दर गुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दर गुजर कर दे। मेरे दोस्तों, आप अभी तक तिलावत कलामुल्लाह, शुआराए किराम और खिताब भी फरमा रहे थे। ख़ास करके हमारे इस जलसे में ऐसे लोग, इस स्टेज में ऐसे लोग भी बैठे हैं कि जो सबा की चाल और बहारों की रौब देखते हैं। हज़रात सामईन किराम, मैं काफ़ी देर से ये सोच रहा हूँ कि आप सबकी निगाहें उस खतीब ज़ी वक़ार की जानिब उठ रही है कि जिनके चेहरे पर पाकीज़गी का नूर और कहकशा का ज़ुहूर है, जिनकी आँखों में अदब का सुरूर, आवाज़ में सोज़ो गुदाज, ज़ुबान में चाशनी और अंदाज़े बयान में दरियाओं की तुग़यानी है, और मैदान खिताबत में जादू बयानी और बेबाकी के साथ मशहूर करने वाला वो लबो लहजा और फसाहत व बलागत का एक ठाठे मारता हुआ समंदर उनका इम्तियाज़ है। ऐसी जामे सिफ़ात व कमालात हस्ती हमारे बीच तशरीफ़ फरमा है, तो फिर क्यों ना हम ऐसे ही असली मुक़र्रिर और ख़ास मुक़र्रिर का प्रोग्राम और उनके ख़िताब से हम मुस्तफ़िज़ क्यों ना हो। तो आइए मेरे दोस्तों, मैं बड़े ही अदब व एहतराम के साथ जनाब हज़रत मौलाना रिज़वानुल्लाह साहब कासमी, जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमाए कटिहार को मैं मदऊ करता हूँ। इस शेर से मैं हज़रत का इस्तक़बाल करता हूँ कि रूह का साज़ छेड़ जाती है, दिल की रग रग में इनकी आवाज़ गुनगुनाती है। रूह का साज़ छेड़ जाती है, दिल की रग रग में इनकी आवाज़ गुनगुनाती है। सिर्फ लहजा नहीं, तरन्नुम ख़ैज़ भी, इनकी खामोशी भी दिल को लुभाती है। हज़रत अपनी जगह से डाइस। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिऊ खुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन।
वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्मि फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। ऐ इंसान, तू बेजान सा पत्थर भी नहीं है। ऐ इंसान, तू बेजान सा पत्थर भी नहीं है। तू कोई फरिश्ता या पैगंबर भी नहीं है। तू कोई फरिश्ता या पैगंबर भी नहीं है। तू इल्म का दरिया या समंदर भी नहीं है। तो इल्म का दरिया या समंदर भी नहीं है, मगर रब की निगाहों में तू कमतर भी नहीं है। मगर रब की निगाहों में तू कमतर भी नहीं है। जो कुछ भी है तू अपनी हदों को पहचान। जो कुछ भी है तू बस अपनी हदों को पहचान। रहमान की पकड़ से तू बाहर भी नहीं है। रहमान की पकड़ से तू बाहर भी नहीं है। दुनिया न बना अपनी के दुनिया की हकीकत। दुनिया न बना अपनी के दुनिया की हकीकत। मच्छर के किसी पर के बराबर भी नहीं है। मच्छर के किसी पर के बराबर भी नहीं है। स्टेज पर तशरीफ फरमा एक बच्चा जो माँ बाप से बिछड़ गया है, अब्दुल शुकूर साहब की दुकान में है, उनके माँ बाप उनको हासिल कर लें। स्टेज पर तशरीफ फरमा उलमाए किराम, दानिशवराने इज़ाम, मेरे सामने बैठे परमानिक टोला और आबादपुर के गयूर नौजवानों, दीनी भाइयों और पसे पर्दा बैठी मेरी माओं और बहनों, मैं बहुत ही मुख्तसर वक्त के लिए आपके बीच आया हूं, क्योंकि आपके इस जलसे में पांच उलमाए किराम हैं जिनकी तकारीर आप सभी हजरात को समाअत फरमानी है। और मैं आपके इलाके का एक आलिम दीन हूं और घर की मुर्गी दाल के बराबर हुआ करती है। जिस तरह फर्ज नमाजों से पहले सुन्नत नमाज को रखा गया है ताकि इंसान जब कारोबार को छोड़कर मस्जिद में आए सुन्नत नमाजें पढ़े, फिर अल्लाह से जब उनका लौ लग जाए फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फर्ज नमाजें पढ़ने का हुक्म फरमाया है, ताकि जब वो फर्ज नमाजों को पढ़ने लगे तो उसका दिल मुकम्मल तौर पर दुनिया से हट चुका हो और अल्लाह की जानिब मुतवज्जे हो चुका हो। असल मुकर्रिरीन को आप सभी हजरात को सुनना है। मैं ट्रेलर के तौर पर आया हूँ, सुन्नत और नफिल के तौर पर आया हूँ, ताकि आपको आपके मिजाज को बनाऊं और उसके बाद जब खतीबे बेबाक आएंगे आप दिलजमी इत्मीनान और सुकून के साथ उसको समाअत फरमा सकेंगे। हजरत गिरामी, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि परमानिक टोला और आबादपुर में 2 महीना पहले इस जलसे के इनेकाद के लिए खबर फैल चुकी है, इश्तिहार जगह जगह चस्पा हो चुका है, लेकिन पिंडाल में मामूली आदमी जमा हैं। ऐसा महसूस हो रहा है कि दीन की मोहब्बत और दीन की उल्फत हमारे दिलों से निकल चुकी है। ये उलमाए किराम जो दूर दराज से आए हैं, इनको अगर आप मोहब्बत की निगाह से देख लें
कसम खुदा की मोहब्बत की निगाह से देखने से भी इन उलमाए किराम को सवाब मिलेगा। आदमी जब मरता है, मरने के बाद अपने मालो दौलत को छोड़कर जाता है, वो मालो दौलत उनके वरसा में तकसीम होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दारे फानी से रुखसत हुए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मालो दौलत नहीं था, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास असल चीज इल्म है, मेरे पास असल चीज दीन है, और वो इल्म को मैं छोड़ के जा रहा हूं, इन उलमाए किराम के हवाले करके जा रहा हूं। ये उलमाए किराम हमारे वारिस हैं, मेरे बाद तुम इनकी कदर करोगे। मेरे भाइयों, ये उलमाए किराम दूर दराज से आ रहे हैं। परमानिक टोला के गयूर नौजवानों, आप बाजारों में चहलकदमी करते हैं, चाय नोशी रोजाना होती है, चाय नोशी और पान चिबाना ये रोजाना का अमल है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, ये उलमाए किराम जिस धरती पे आज आए हुए हैं और जिस पिंडाल के नीचे ये जलसा हो रहा है, कसम खुदा की आज के इस जलसे में अगर बातें हो रही है तो कुरान की बातें हो रही है। आज के इस जलसे में अगर बातें हो रही है तो अल्लाह के नबी की बातें हो रही है। आज के इस जलसे में अगर बातें हो रही है, सहाबाए किराम की अज़मत का तज़किरा हो रहा है। आज के जलसे में अगर बातें हो रही है तो बुजुर्गाने दीन के वाक़यात बयान किए जा रहे हैं। मेरे भाइयों, इंसान अगर जलसे में आए, बाजारों को छोड़े, ये बाजार वो चीज है जिसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया में सबसे बदतरीन जगह बाजार है और दुनिया में सबसे अच्छी जगह अल्लाह के घर मसाजिद है। वो जगह है जहां पर अल्लाह का जिक्र हुआ करता है, अल्लाह की बातें हुआ करती है। आज बाजार में चहल पहल है, आज जलसागाह खाली है। मेरी माँ बहनें भी जलसागाह नहीं पहुंचे हैं, मेरी माँ बहनें भी बाजार की रौनक बनी हुई है। मेरे भाइयों, ऐसे जलसों से मुआशरे में इस्लाह नहीं हो सकती, ऐसे जलसों से फायदा नहीं हो सकता। इतने रुपए आप जलसों के पीछे बर्बाद कर रहे हैं, लाखों रुपए का पिंडाल मंगाते हैं, उलमाए किराम से राब्ता करते हैं, आप खाने पीने का इंतजाम करते हैं, 1-2 लाख रुपए एक जलसे को सजाने में खर्च होता है। और नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये निकलता है कि लोग आते हैं और आने के बाद बाजार में बैठते हैं, घूमते हैं, नजरबाजी करते हैं, लड़कियों की तरफ नजर दौड़ाते हैं, चाय पीते हैं, पान चबाते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। मुआशरे में कोई इस्लाह नहीं हो रही है। इसलिए मैं मदरसे के नज़ामा को कहना चाहूंगा, मदरसे के मुअल्लिमीन को कहना चाहूंगा, इस मदरसे की कमेटी को कहना चाहूंगा कि आप जलसा सजाइए तो मेला नहीं लगाइए, आप जलसे का इंतजाम कीजिए। आपने इश्तिहार में छपाया है कि परमानिक टोला में इस्लाह मुआशरा का इजलास होने जा रहा है। आपको साथ साथ अखबार में यह भी लिख देना चाहिए था कि परमानिक टोला में एक तरफ जलसा होगा, एक तरफ इस्लाह मुआशरे की बातें होंगी, दूसरी तरफ कव्वाली भी सजाई जाएगी और बच्चों के खेलने का इंतजाम भी सजाया जाएगा और बाजार भी लगाया जाएगा, जहां हमारी माएं और बहनें अपने सर से दुपट्टा को उठाकर, अपने सर से दुपट्टा को गिराकर और अधनंगी लिबास पहनकर, मेकअप लगाकर और पूरे चेहरे में मेकअप सजाकर इन बाजारों में घूमेंगी और हमारे नौजवान लड़के उनका दीदार करेंगे। यही आप इस जलसे से पैगाम देना चाह रहे हैं। मेरे भाइयों, ऐसे जलसों को बंद कीजिए, ऐसे जलसों का इनेकाद कीजिए जिससे मुआशरे में इस्लाह पैदा हो। आज हमारे यहाँ के जलसे सिर्फ बाजार की जीनत बन के रह गए हैं। बाजार सजाने की जरूरत नहीं थी, बाजार तो जगह जगह पर लगी हुई है, जगह जगह पर बाजार। आबादपुर जिस चौक में आप तशरीफ लेके जाएं, वहां पर बाजार लगी हुई है। जलसे के सामने बाजार सजाने की कोई जरूरत नहीं थी।
इसलिए मेरे भाइयों, मैं जलसे के जिम्मेदार हजरात से कहना चाहूंगा कि आप जलसा सजाएं, इश्तिहार में इस्लाह मुआशरा का उन्वान लिखें, तो मुआशरे की इस्लाह किस तरह होगी, उलमाए किराम से मशवरा करके तब जलसे को सजाने का एहतमाम करें। इंशाअल्लाह आप उलमाए किराम से मशवरा करके जलसा सजाएंगे। कभी भी उलमाए किराम आपको मशवरा नहीं देगा कि आप जलसे के बगल में बाजार भी सजाएं। मेरे भाइयों, आज इस्लाह मुआशरा की नहीं, इस्लाह जलसा की जरूरत है। हमारे यहाँ जितने जलसे हो रहे हैं, उन जलसों के इस्लाह की जरूरत है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला इखलास और लिल्लाहियत के साथ हमें अपने जलसों के इस्लाह की तौफीक नसीब फरमाए। मेरे भाइयों, ये जो मदरसा शफीउल उलूम लिल बनात है, ये वक्त की अहम जरूरत है। आज जितनी भी हमारी बेटियां हैं, खास तौर पर बड़े घर की लड़कियां, वो मदरसे में पढ़ना नहीं चाहती हैं। हर लड़की ये चाहती है कि मैं नीतीश कुमार के साइकिल पर सवार होकर दुपट्टा को अपने सर से गिराकर और बन सवर कर स्कूल जाऊं और स्कूल की तालीम हासिल करूं। मैं ये कहना नहीं चाहता कि जमाने की तालीम हासिल करना गुनाह है। मैं ये कहना चाहता हूं कि इस बेपर्दगी से अपने बेटियों को बचाने की जरूरत है। आज कॉलेजेस में जो चीजें हो रही हैं, जो मखलूत तालीम का निजाम है लड़का और लड़कियों का, इन तालीम से अपने बच्चों को बचाने की जरूरत है, अपनी बच्चियों को बचाने की जरूरत है। आज हमारे यहाँ ये आदत बन गई है, आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले हमारी माएं, हमारी बहनें चौक चौराहे में बैठ इंतजार नहीं करती थी टेम्पू का, बल्कि चौक से दूर हटकर जाती थी। जहां पर आदमी का हुजूम नहीं होता था, वहां टेम्पू का इंतजार करती थी और टेम्पू में बैठती थी। अगर किसी की औरत, अगर किसी की बीवी, अगर किसी की बेटी चौक में इंतजार करे टेम्पू का, तो पूरे गांव वाले शोर मचाते थे, पूरे गांव वाले टोकते थे कि फलां की औरत या कितनी खराब है, बीच चौराहे में खड़े होकर टेम्पू का इंतजार कर रही है, यहाँ तो मर्दों का हुजूम है। आज शर्म और हया हमसे खत्म हो चुकी है। आज बुराई को देखकर हमारे चेहरे पे शिकन नहीं आता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का में पैदा हुए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी पेशानी के आंखों से बुराइयों को देखते थे। अल्लाह के नबी का दिल जलता था, अल्लाह के नबी का कलीजा जलता था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 40 साल की उम्र में नबूवत मिली। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 साल तक तबलीग की इजाजत नहीं थी, वो फतरत का साल था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 साल के बाद इजाजत मिली। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में अपनी पेशानी के आंखों से बुराइयों को देखते थे। अल्लाह के नबी का दिल जलता था, अल्लाह के नबी का दम घुटता था, अल्लाह के नबी बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में आकर 3 दिन तक, 4 दिन तक, महीनों तक, हफ्तों तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिड़गिड़ाते थे कि अल्लाह इस कौम को सुधार दीजिए, अल्लाह इस पर रहम और करम नाजिल फरमा दीजिए, अल्लाह इनको हिदायत दे दीजिए। अल्लाह के नबी के दिल में कुरहन थी, अल्लाह के नबी के दिल में घुटन थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के दर्द को अपने सीने में महसूस करते थे। आज हमारा हाल ये है, आज हमारा हाल ये है कि हम बुराई को देखकर भी चुप रहते हैं, उलमाए किराम भी चुप हैं, मुफ्तियाने इज़ाम भी
चुप हैं, सारे लोग चुप हैं, तबलीगी जमात वाले भी चुप हैं। हम ये कहते हैं कि बुराई हो रही है तो होने दो, मेरा घर उनसे बचा हुआ है, हम अगर उसको टोकेंगे तो हमको बुरा भला कहेगा। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी की हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक जमाना आएगा, वो कुर्ब क़यामत का जमाना होगा, वो आखिरी जमाना होगा। उस जमाने में एक लड़का और एक लड़की सड़क के किनारे मुंह काला करेगा, सड़क के किनारे जिना करेगा। लोग रास्ते से गुजरेंगे लेकिन कोई टोकेंगे नहीं, कोई उनको टोकेंगे नहीं। चुनांचे उस जमाने में वो आदमी सबसे बेहतरीन शुमार होगा, वो आदमी सबसे अखलाक वाला शुमार होगा, जो उस लड़का और लड़की को जिना करते हुए देखकर ये कहेगा, अरे भाई यहाँ पर रास्ते में क्यों कर रहे हो, उस दरख्त के पीछे जाओ, वहां पर जाकर मुंह काला करो। वो आदमी जो टोकने वाला होगा उस जमाने का बेहतरीन आदमी होगा। मेरे भाइयों, आज हम ही हैं उस जमाने के लोग कि हम अपनी आंखों से बुराइयों को देखते हैं। आज मेरी बेटी सर पे कपड़ा नहीं है, ओढ़नी नहीं है, नंग लिबास पहनी हुई है, अद लिबास पहनी हुई है, स्कूल जा रही है। किसी भी आलिम को, किसी भी मौलवी को, किसी भी मुफ्ती को, किसी भी आम आदमी को, किसी भी जमाती को टोकने की हिम्मत नहीं होती है। ऐ फलां की लड़की, सर पे दुपट्टा रख कर जाया करो, ये इस्लाम की शान है। तुम एक मुसलमान घर में पैदा हुई हो। आज हमारे यहाँ शादी ब्याह होता है तो मर्द अपनी बीवी को, अपनी बेटी को मोटरसाइकिल में बैठाकर बारसोई ले जाता है, आबादपुर ले जाता है, चैतावाली ले जाता है। बीवी कहती है कि फलां के घर में शादी है, मुझको कपड़ा खरीद के दीजिए, बेहतरीन लिबास खरीद के दीजिए, बेहतरीन शाड़ी खरीद के दीजिए, पाकिस्तानी ड्रेस खरीद के दीजिए। बाप पैसा कमाकर अपनी बीवी को, अपनी बेटी को बेहतरीन जोड़ा खरीद के देता है। फिर वही बेटियां और वही हमारी बीवियां और वही औरतें उन साड़ियों को, खूबसूरत साड़ियों को पहनती है, मेकअप करती है, आधा जिस्म दिखता है ऐसा ब्लाउज पहनती है, सर पे कपड़ा नहीं रखती है और पूरा फैशन और मेकअप करके शादी में जाकर जीनत बनती है। सारे लोंडे और सारे मर्द उनकी तरफ देखते हैं और कहते हैं कि फलां की बीवी कितनी खूबसूरत है, कितनी बेहतरीन साड़ी पहन के आई है, कितना बेहतरीन मेकअप करके आई है। ऐ मेरे भाइयों, ऐ मोटरसाइकिल पर ले जाने वाले अपने बीवी के वो मर्द जो अपने बीवी को अधनंगी लिबास पहनाते हो, कसम खुदा की तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारी जिम्मेदारी है। कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला पूछेगा कि तुम हाकिम बने थे अपनी बीवी का, तुम्हारे पास पावर था, तुम्हारे पास हिम्मत थी, तुम्हारे पास ताकत थी, तुमने अपनी हिम्मत का इस्तेमाल नहीं किया, तुमने अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया, तुम जबान से भी नहीं टोके कि मेरी बीवी, इस्लाम में इस चीज की इजाजत नहीं है कि एक औरत बन सवर कर शादी ब्याह में जाए और दूसरों की जीनत का सबब बने। मेरी बहनों, मेरी माँ, एक औरत के लिए इजाजत है कि वो अगर बेहतरीन लिबास पहनेगी, अगर वो मेकअप करेगी तो अपने शोहर के लिए मेकअप करेगी, वो अगर नई साड़ी पहनेगी तो अपने शोहर के लिए नई साड़ी पहनेगी। लेकिन आज हमारी माँ बहनों की ये आदत नहीं है, अपने शोहर के लिए बनती संवरती नहीं है, अपने शोहर के लिए मेकअप नहीं करती है, शादी ब्याह के लिए मेकअप करती है। ऐसी शादियों में जाना जिन शादियों में औरतें एक ही टेबल पे बैठकर खाना खाती है, मर्द भी एक ही टेबल पे बैठकर खाना खाते हैं। मैं आपको कहना चाहूंगा कि मुफ्ती खालिद आलम हैदरी साहब स्टेज पर तशरीफ फरमा है, बहुत बड़े मुकर्रिर हैं, कलकत्ता के जबरदस्त मुकर्रिर हैं। आप उनसे पूछ सकते हैं कि क्या ऐसी शादी में बैठकर खाने की इजाजत है, जिस शादी में फलां की औरतियां भी बैठी हो, फलां की जवान बेटी भी बैठी हो, और हम उसी टेबल पे बैठकर उसको तकते रहे और खाना खाते रहे। कसम खुदा की इस जमाने का कोई भी मुफ्ती इसका फतवा नहीं दे सकता।
ये क्या हो रहा है हमारे मुआशरे में? आज हम टोकते क्यों नहीं अपनी बीवियों को? आज हम टोकते क्यों नहीं अपनी बेटियों को? हमारी बेटियां रात के 11-11 बजे तक, रात के 12-12 बजे तक लिहाफ के अंदर घुसकर मोबाइल से बातें करती हैं। हम क्यों नहीं टोकते अपनी बेटियों को कि इतनी लॉन्ग टाइम बाद तुम किससे किया करती हो? कौन तुम्हारी दोस्त है? कौन तुम्हारा यार है? अभी तो तुम्हारी शादी नहीं हुई है, तुम्हारा शोहर नहीं है, तो तुम किससे बात करती हो? माँ अगर पूछती भी होती तो बेटी बताती है कि अपने सहेली से बात कर रही हूँ। दर हकीकत वो सहेली से बात नहीं बल्कि सहेला से बात कर रहा है। वो सहेला से बात कर रहा है पूरी रात। माँ बाप की जिम्मेदारी है, अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलून अन रइयतिही। तुम में से हर शख्स निगहबान है और हर शख्स से उनके मातहतों के बारे में सवाल होगा। कल क़यामत के दिन सवाल होगा। अल्लाह पूछेगा कि तुम्हारी जवान बेटी थी, कॉलेज जाती थी, स्कूल जाती थी, मोबाइल से बात करती थी, तुम उसकी खबरगिरी क्यों न किए? तुम उसको डांटे फटकारे क्यों नहीं? मेरे भाइयों, आज हमारा मुआशरा क्यों खराब हो जा रहा है? इसलिए खराब हो जा रहा है कि हमारे अंदर से टोकने की आदत खत्म हो गई। हमारे अंदर से टोकने की आदत खत्म हो गई है। अल्लाह तबारक व तआला ने एक बस्ती में अजाब भेजने का फैसला फरमा लिया। अल्लाह तबारक व तआला ने एक बस्ती में अजाब भेजने का फैसला फरमा लिया। फरिश्तों को कहा, जाओ फला बस्ती के लोग गुनहगार हैं, वहां पर अजाब भेजो, उस बस्ती को पलट दो। चुनांचे उस बस्ती में चंद नौजवान थे, चंद आदमी थे जो इस अजाब के बारे में सुनकर भी कि इस बस्ती पर अजाब आने वाला है, इस बस्ती को पलट दिया जाएगा, दीन की तबलीग करते रहे। कुछ लोगों ने उनसे सवाल किया, लिमा तईदूना कौमन अल्लाहु मुहलिकुहुम औ मुअज़्ज़िबुहुम अज़ाबन शदीदा। ए फुला जमात के लोगों, ए फुला नौजवानों, तुम लोग क्यों तबलीग का काम करते हो? तुम लोग क्यों अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का काम करते हो? अल्लाह तबारक व तआला ने इस बस्ती के उलटने का फैसला फरमा दिया है, इस बस्ती में अजाब डालने का फैसला फरमा दिया है। इसके बावजूद भी तुम क्यों नसीहत करते हो? लिमा तईदूना कौमन अल्लाहु मुहलिकुहुम औ मुअज़्ज़िबुहुम अज़ाबन शदीदा क़ालू माज़िरतन इला रब्बिकुम। कुरान करीम उठाओ, कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, जब उन नौजवानों से बस्ती वालों ने पूछा क्यों तबलीग करते हो, तो वो नौजवान कहने लगे, हम इसलिए तबलीग करते हैं, हम इसलिए नसीहत करते हैं ताकि कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला के सामने हम माज़रत कर सके कि अल्लाह हम तो तबलीग करते थे, हम बुराई को देखकर अपनी आंखें झुकाते नहीं थे, हम बुराई पर टोकते थे, बहनों को भी टोकते थे, औरतों को भी टोकते थे, बेटियों को भी टोकते थे, नौजवानों को भी टोकते थे, हम टोका करते थे, मेरे बस में जितना काम था हम करते थे। अल्लाह के सामने कल माज़रत कर सकेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने उन नौजवानों की तारीफ फरमाई कुरान करीम में, उसके वाक़े को बयान फरमाया और बड़े अच्छे अंदाज में बयान फरमाया। कालू माज़िरतन इला रब्बिकुम, कि वो अपने रब की माज़रत के लिए वो लोग तबलीग का काम करते थे। मेरे भाइयों, आज जमाना दिन ब दिन खराब होता जा रहा है, जमाना दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है, हमारे मुआशरे की इस्लाह नहीं हो पा रही है। ये सीमांचल का इलाका सबसे ज्यादा यहाँ पर जलसा और जुलूस होता है। ये कटिहार डिस्ट्रिक्ट, ये अररिया डिस्ट्रिक्ट, ये पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट, आप इश्तिहारात देखेंगे तो आपकी आंखें थक जाएंगी, लेकिन इश्तिहारात कम नहीं होंगे। इतने जलसे हमारे इस इलाके में हो रहे हैं, इसके बावजूद भी हमारी मस्जिदें खाली हैं, हमारी मस्जिदों में नमाज नहीं है, हमारी मस्जिदों में मुसल्ली नहीं है।
लोग नमाज नहीं पढ़ते, हमारे भाई बुजुर्गवार नमाज नहीं पढ़ते, हमारी माँ बहनें नमाज नहीं पढ़ती। और मैं आपको बता दूं, मैं अपनी आंखों से देखता हूं अपने ग्वाल टोली चौक में कि वो हुफ्फाज़े किराम, वो नौजवान हमारे भाई जो हाफिज बन के गुजरात से आते हैं, जो यूपी से आते हैं, जो सहारनपुर से आते हैं, जो देवबंद से आते हैं, मैं अपनी पेशानी के आंख से देखता हूं कि मगरिब की अजान हो रही है और ये अपनी सर पे टोपी लगाए हुए उसी चाय की दुकान में बैठकर मंडा खा रहे हैं और चाय नोशी फरमा रहे हैं। मेरे भाइयों, ये मुआशरा इतना बिगड़ चुका है, इतना बिगड़ चुका है कि आज हम में से हमारे उलमाए किराम, हमारे भाई हुफ्फाज़े किराम, वो लोग चाय पी रहे हैं तो आम आदमी की क्या हालत होगी। मेरे भाइयों, नमाज किसी भी सूरत में माफ नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने दिन रात में 5 नमाजें फर्ज फरमाई है। कितनी नमाजें? 5 नमाजें। क्यों फर्ज फरमाई अल्लाह तबारक व तआला ने? दिन रात में 5 नमाजें अल्लाह तबारक व तआला ने 5 नमाजें इसलिए फर्ज फरमाई है। उलमाए किराम फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को 5 हवास दिए हैं। हवासे खमसा। कितने हवास इंसान को दिए हैं? 5 हवास इंसान को दिए हैं। इंसान को आंख दिया है जिससे वो देखता है, इंसान को कान दिया है जिससे वो सुनता है, इंसान को जबान दिया है जिससे वो चखता है, इंसान को हाथ दिया है जिससे वो पकड़ता है, और इंसान को कान दिया है जिससे सुनता है। ये 5 चीजें हवासे खमसा हैं। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने 5 नमाजें फर्ज फरमाई है कि कोई इंसान अगर ये 5 वक्त की नमाजें अदा करेगा तो ये 5 हवासे खमसा की तरफ से शुक्राना होगा। 5 हवासे खमसा की तरफ से शुक्राना होगा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, ऐ मेरे बंदो, अगर तुम शुक्रगुजार बंदा बनोगे तो मैं मजीद इजाफा करूंगा। कसम खुदा की, जो इंसान 5 वक्त के नमाज की पाबंदी करेगा, ये 5 हवास उसके सही सलामत काम करेंगे इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों, इससे आगे बढ़ता हूं। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान पर 5 नमाजें फर्ज क्यों फरमाई? उलमाए किराम फरमाते हैं कि 5 वक्त की नमाजें इसलिए फर्ज फरमाई है कि इंसान की 5 बुनियादी जरूरियात हैं। हर इंसान को खाना चाहिए, हर इंसान को पानी चाहिए, हर इंसान को कपड़ा चाहिए, हर इंसान को मकान चाहिए, हर इंसान को बीवी चाहिए। ये 5 बुनियादी जरूरतें इंसान की है। चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, हर इंसान को 5 चीजें चाहिए। खाना चाहिए, पानी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए और बीवी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने 5 नमाजें फर्ज फरमाई है। कोई इंसान अगर ये 5 वक्त की नमाजें अदा करेगा, अल्लाह तबारक व तआला का वादा है कि अल्लाह तबारक व तआला कभी भी उनके घर में तंगदस्ती नहीं लाएगा। अल्लाह तबारक व तआला कभी भी उनके घर में तंगदस्ती नहीं लाएगा, बल्कि खुशहाली लाएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने 5 नमाजें क्यों फर्ज फरमाई है? उलमाए किराम फरमाते हैं, हर इंसान को 5 मरहलों से गुजरना पड़ेगा। हर इंसान को मौत आएगी, हर इंसान को कब्र में जाना होगा, हर इंसान को हशर में जाना होगा, हर इंसान को पुलसरात से गुजरना होगा और हर इंसान को मीजान के सामने खड़े होकर अपने नामाए आमाल को तुलवाना होगा। अल्लाह तबारक व तआला ने ये 5 नमाजें इसलिए फर्ज फरमाई है। कोई इंसान अगर अपनी जिंदगी में इस 5 नमाजों को लाजिम पकड़ लेता है, अल्लाह का वादा है कि जब वो इंसान मरेगा, इन 5 मरहलों से अल्लाह तबारक व तआला उसको आसानी से गुजार देगा। आज हमारी मस्जिदें खाली, आज हमारे पास टाइम नहीं है नमाज पढ़ने का। मेरी माँ बहनें नमाज नहीं पढ़ती, हमारे भाई बुजुर्गवार नमाज नहीं पढ़ते, नौजवानों को मोबाइल से फुर्सत नहीं मिलती, वो मस्जिद क्यों कर आएंगे? आज हमारे भाई से पूछो कि भाई आज जुमा की नमाज है, आप जुमा में नहीं थे, तो वह जवाब देते हैं खेत में धान काट रहा था।
गेहूं बो रहा था, जया लगाना था, पानी पटा रहा था। मेरे भाइयों, एक मुसलमान हर काम कर सकता है, नमाज नहीं छोड़ सकता। पहले नमाज को तरजीह दीजिए, उसके बाद काम को तरजीह दीजिए। काम से कह दीजिए, अरे काम अभी रुक जाओ, मुझे नमाज अदा करनी है, मेरी नमाज जब मुकम्मल हो जाएगी उसके बाद काम करूंगा। मैं आपको बताता चलूं कि एक इलाके की बात है, उस इलाके में आजकल की तरह पंपिंग सेट का रिवाज नहीं था, बल्कि नहर से पानी दिया जाता था। चुनांचे जुमा का दिन था, एक आदमी का खेत था, उस खेत में पानी पिटाना था। उसका ठीक पानी पिटाने का टाइम ऐन जुमा की नमाज के वक्त हो गया। बीबी कहने लगी, ऐ मेरे सरताज, ऐ मेरे शोहर, आपको पानी पिटाने का टाइम ठीक जुमा के वक्त मिला है, इसलिए आज जुमा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आज मस्जिद में जाने की जरूरत नहीं है। आज अगर आप टाइम पर पानी नहीं लेंगे आपका डिले हो जाएगा, आपको पानी नहीं मिलेगा, इसलिए नमाज पढ़ना बंद कीजिए, एक हफ्ता जुमा नहीं पढ़ेंगे, कोई बात नहीं है, खेत में पानी आ जाएगा। लेकिन शौहर कहने लगा, ऐ मेरी बीबी, ये हो नहीं सकता, कभी हो नहीं सकता, मेरे खेत में पानी पटे न पटे, मेरे खेत में जया लगे न लगे, मेरे खेत में धान हो न हो, मेरे खेत में गेहूं हो न हो, लेकिन मैं तो जुमा नहीं छोड़ूंगा। चुनांचे नहाता है, धोता है, इत्र लगाता है और लगाने के बाद जुमा की तरफ, मस्जिद की तरफ चल देता है। अभी मस्जिद जाने वाला होता है कि बीवी कहती है, ऐ मेरे शोहर, ऐ मेरे सरताज, मैंने जो ऊंट बांध के रखा था घर के सामने, वो ऊंट रस्सी छीनकर, रस्सी तोड़कर फरार है, ऊंट मिल नहीं रहा है। ऊंट बड़ा कीमती सरमाया है, बड़ी कीमती चीज है। आप नमाज को छोड़िए, पानी पटाने नहीं जाएगा कोई बात नहीं, लेकिन ऊंट को ढूंढ के लाइए, कोई पकड़ के ले गया तो उसको ज़बह करके खा लेगा। लेकिन वो आदमी कहता है, किसी भी सूरत में मैं जुमा नहीं छोड़ सकता, मैं नमाज नहीं छोड़ सकता, मैं तो सबसे पहले मस्जिद जाऊंगा, जुमा की नमाज अदा करूंगा, उसके बाद ऊंट ढूंढने जाऊंगा, उसके बाद पानी पिटाने जाऊंगा। मेरे भाइयों, आज हम काम को तरजीह देते हैं, लेकिन वो अल्लाह का बंदा काम को तरजीह नहीं दे रहा था, वो अल्लाह का बंदा नमाज को तरजीह दे रहा था, मस्जिद में जाने को तरजीह दे रहा था। चुनांचे वो मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए जाता है, जुमा की नमाज अदा करता है, और अदा करने के बाद जब वापस घर में आता है तो देखता है कि घर में ऊंट बंधा हुआ है। देखकर ताज्जुब करने लगता है कि ऊंट कैसे आ गया। बीवी से पूछता है, ए मेरी बीवी, अभी तो ऊंट गायब हो चुका था, ये कैसे आ गया? तो वो बीवी जवाब देने लगती है कि मैं आटा गोंद रही थी, मैंने देखा कि मेरे घर के बाहर चंद कुत्ते के भौंकने की आवाज आ रही है। मैं दरवाजा खोला तो मैंने देखा कि ऊंट वहां पर मौजूद है। दर हकीकत वो ऊंट भागकर आबादपुर की तरफ जा रहा था। रास्ते में कुत्ते उसका पीछा करने लगे और उसको भौंकने लगे। वो ऊंट मुड़ा और मुड़ने के बाद सीधे घर में आ गया। मेरे भाइयों, चुनांचे वो उसकी बीवी कहने लगी, मैं उसके रस्सी को पकड़ा और पकड़ने के बाद उसको बांध दिया, कुत्ते भाग गए। वो शोहर समझने लगा, वो शोहर कहने लगा, है नमाज की बरकत। मैं जुमा पढ़ने गया, अल्लाह तबारक व तआला ने उन कुत्तों के जरिए मेरा ऊंट मुझे वापस लौटा दिया। चुनांचे उसके बाद वो खेत की तरफ रुख करता है, खेत की तरफ जाकर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। चुनांचे जब वो खेत की तरफ नजर करता है, उसका खेत पानी से लबालब है, उसका खेत पानी से भरा हुआ है। चुनांचे वो देखकर मशीन वाले को और कुएं वाले को पूछता है कि मेरे खेत में पानी कैसे आ गया? तो वो कहता है कि जिसका नंबर था उससे पूछो। चुनांचे नंबर वाले से पूछता है, भाई आपका नंबर था, मेरे खेत में पानी कैसे आ गया? वो जवाब
कहता है भाई माफ करना, नंबर तो मेरा था, मेरे खेत में पानी पटाया जा रहा था, लेकिन मेरे खेत की जो आड़ है उस आड़ में सुराख बना हुआ था, चूहों ने सुराख कर दिया था और मेरी नजर में वो सुराख नहीं आ पाया, चुनांचे मेरे खेत का सारा पानी निकलकर आपके खेत में चले गया, मेरा खेत सूखा पड़ गया, आपका खेत पानी से भर गया। चुनांचे वो अल्लाह का शुक्र अदा करता है कि नमाज की बरकत है कि नमाज को तरजीह देने की वजह से उसका ऊंट भी वापस आ गया, उसका खेत भी पानी से लबालब हो गया। मेरे भाइयों, आज के इस जलसे से ये पैगाम लेके जाना है, आज के इस इस्लाह मुआशरा के जलसे से और शफीउल उलूम लिल बनात मदरसे के जलसे से आपको ये पैगाम लेकर जाना है कि इंशाअल्लाह कभी नमाज को तर्क नहीं करेंगे। आपने देखा होगा एक इंसान जिसका हाथ कटा हुआ है वो इंसान जिंदा रहता है, जिसका पैर कटा हुआ है वो इंसान जिंदा रहता है, जिसकी आंख नहीं है वो इंसान भी जिंदा है। लेकिन आपने कभी नहीं देखा होगा इस मुआशरे में, इस आबादपुर में ऐसा भी कोई आदमी हो जिसका सर कटा हुआ हो, इसके बावजूद भी वो बाजार में फिर रहा हो। मेरे भाइयों, इस दीन में नमाज की हैसियत सर की है। इंसान जिस तरह सर कटा हुआ इंसान जिंदा नहीं रह सकता है, वैसे मुसलमान नमाज के बगैर नहीं रह सकता, मछली पानी के बगैर नहीं रह सकती, उस तरह मुसलमान नमाज के बगैर नहीं रह सकता। अपने अपने हाथों को बुलंद कीजिए और वादा कीजिए कि इंशाअल्लाह आज से हम अपनी मस्जिदों को आबाद करेंगे। उठाएं भाई, सभी हजरात हाथ उठाएं, मेरी माँ बहनें भी इरादा कर लें कि इंशाअल्लाह हम अपनी नमाज को कभी तर्क नहीं करेंगे, मस्जिदों को आबाद करने की कोशिश करेंगे। कसम खुदा की, आज के इस जलसे से एक नौजवान भी, एक बूढ़ा भी और एक बेनमाजी भी इस नियत से उठा कि इंशाअल्लाह आज के जलसे में किसी आलिम दीन की एक बात पर अमल करके दिखाऊंगा, तो मैं समझता हूं कि आज का ये आधा जलसा और आधा बाजार वाला जलसा, ये जलसा कामयाब है। लेकिन अगर आपने सिर्फ तकरीरें सुनी और दामन झाड़ कर चले गए तो मैं समझता हूं कि आज का ये जलसा नाकाम है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला सबसे पहले मुझे अमल करने की तौफीक नसीब फरमाएं, और अगर बात आपकी समझ में आ गई हो तो आप भी अमल करने की कोशिश करें। यार की मर्जी के ताबे, यार का दम भर के देख, अर्ज़े मतलब करके देखा, तर्के मतलब करके देख, यार अपना है तो अपनी है सारी कायनात, सबको अपना करने वाले उसको अपना करके देख, सबको अपना करने वाले उसको अपना करके देख। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।